नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड राज्य के कई जिलों में कोहरा, इन जगहों पर 25 जनवरी तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड के कई इलाकों में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। कोहरा कई जिलों में देखने को मिला। हालांकि कल 21 जनवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे का कोहरा नजर आया। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान खूंटी में 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम 6.5 डिग्री सेल्सियस देवघर में दर्ज किया गया है। वहीं राज्य की राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान कार्यालय के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इसका सीधा अर्थ है कि मौसम फिर एक बार करवट ले सकता है। राज्य के जमशेदपुर, चाईबासा, रांची और रामगढ़ जिलों में कहीं कहीं सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा होने की संभावना जताई गई है। रांची का तापमान अगले 25 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होने का अनुमान लगाया गया है। सुबह में कोहरा या धुंध के साथ साथ आंशिक बादल छा सकते हैं। 23 जनवरी से आसमान के पूरी तरह से साफ हो जाने की उम्मीद है, लेकिन 24 और 25 को फिर से आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। पूर्व मंत्री एनोश एक्का को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने ईडी कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी पूर्व मंत्री एनोश एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए ईडी कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने एनोश एक्का की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी कोर्ट और सीबीआई कोर्ट की ओर से अलग अलग मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व मंत्री एनोश एक्का ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उनकी और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी है। लगभग 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी में एनोश एक्का सजाए फता हैं। एनोश एक्का फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। लोहरदगा में मुखिया के भाई का कुएं से मिला शव। बड़ी खबर झारखंड के लोहरदगा से। यहां मुखिया के चचेरे भाई का शव कुएं से मिलने से सनसनी फैल गई है। वो कई दिनों से लापता था और परिवार एवं पुलिस उसकी खोजबीन में लगी थी। मिली जानकारी के अनुसार लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के कुटमू फेंकवा टोली स्थित खुदिया उरांव के कुएं से अजय उरांव नामक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक अजय उरांव सदर प्रखंड के जोरी पंचायत के मुखिया राजू उरांव के चचेरे भाई हैं। अजय पिछले 11 जनवरी 2023 की रात से खाना खाकर पुआल में सोने की बात कहकर घर से निकला था। इसके बाद से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, परंतु उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। वहीं आज ग्रामीणों ने कुएं में शव देखा, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो उसकी पहचान अजय के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। देवघर पुलिस ने 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, कई सामान बरामद। साइबर थाना देवघर की पुलिस ने जिले के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया गांव में छापेमारी कर 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने देश भर में अपने मोबाइल व उसमें लगे सिम के जरिए कुल 53 साइबर अपराध के कारनामों को अंजाम दिया है। इस बात की जानकारी साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव के रहने वाले फारूक अंसारी, सिराज अंसारी व मेराज अंसारी को 7 मोबाइल फोन व 11 फर्जी सिम के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ के क्रम में तीनों युवकों ने साइबर क्राइम करने की बात स्वीकार कर ली है। ठगों के पास से जब्त मोबाइल व सिम से इस बात का खुलासा हुआ है कि इन ठगों ने देश भर के विभिन्न राज्यों में 53 साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया है। साइबर ठगी के जो लिंक मिले हैं उनमें झारखंड के अलावा बिहार, ओडिशा, बंगाल व उत्तर प्रदेश का लिंक शामिल हैं। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 300 सहायक प्रशासनिक अधिकारी पदों के लिए करे आवेदन, 53,000 रुपए तक है वेतन। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार LIC AAO भर्ती 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट licindia.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 से। सहायक प्रशासनिक अधिकारियों का चयन त्रिस्तरीय प्रक्रिया और बाद में पूर्व भारतीय चिकित्सा परीक्षा पर आधारित है। प्रारंभिक परीक्षा 17 फरवरी और 20 फरवरी 2023 को आयोजित की जानी है। केनरा बैंक में 400 दिनों की एफडी पर 7.15% ब्याज।
केनरा बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। यह बढ़ोतरी 2 करोड़ से कम की एफडी पर की गई है। बैंक ने 400 दिनों की एफडी पर 7.15% का ब्याज ऑफर किया है। सीनियर सिटीजन को इसी 400 दिन की एफडी पर 7.65% ब्याज मिलेगा। बैंक नॉन कॉलेबल 15 लाख से ज्यादा की 400 दिनों की एफडी पर आम लोगों को 7.25% व सीनियर सिटीजन को 7.75% का ब्याज दे रहा है। झारखंड के धनबाद में बाइक सवार अपराधियों ने महिला को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष की घटना रोकने का नाम नहीं ले रही है। बावरीपट्टी निवासी निरंजन ताती की मौत मामले में पुलिसिया कार्रवाई अभी पूरी भी नहीं हुई है कि गुरुवार की रात करीब 12 बजे सकीना खातून 60 वर्षीय को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। इस हादसे में सकीना खातून के बाएं कंधे में गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता के पुत्र की माने तो उनके परिवार का किसी से कोई विवाद भी नहीं है। किसने गोली चलाई है इसकी जानकारी नहीं है। अपार्टमेंट के आउट हाउस में आग, जलने से एक की मौत, दूसरा गंभीर। राजधानी के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के आउट हाउस में गुरुवार देर रात आग लग गई। आग लगी की घटना में कमरे में मौजूद एक युवक जिंदा जल गया, जबकि दूसरा युवक बुरी तरह से झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान रांची के सोनाहातू के रहने वाले 19 वर्षीय दामोदर लोहरा के रूप में हुई है। वही घायल रातू इलाके का रहने वाला अमर तिग्गा है। मृतक दामोदर लोहरा नगर निगम में छिड़काव कर्मचारी था। शायद ठंड से बचने के लिए उन्होंने हीटर का उपयोग किया होगा। बरियातू थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कोयला चोरी व अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन उठाए सख्त कदम। राज्यपाल धनबाद के कोयला नगर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि कोयला चोरी की खबरें दुखदायी है। कोयला चोरी अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा है कि मिलीभगत का संदेश जाना अच्छा नहीं है, यह चिंतनीय है। राष्ट्र की धरोहर है कोयला। धनबाद पुलिस ने बम बनाते 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने की बना रहा था योजना। कतरास थाने की पुलिस ने बम बनाते 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कोयला चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि छापेमारी के दौरान 4 जिंदा बम बरामद किया है। इसके साथ ही एक कोयला लोड पिकअप वैन और एक कार जब्त किया है। कतरास पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस ने बम बनाते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 जिंदा बम और एक टेस्टिंग बम बरामद किया है। वही कोयला चोरी करने वाले 4 चोर को भी गिरफ्तार किया है। इन कोयला चोरों के पास से एक कोयला लोड पिकअप वैन और एक कार बरामद हुआ है। 2 अलग अलग मामलों में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने दर्ज किया अमित अग्रवाल पर केस। मुख्यमंत्री व उनके करीबियों के सेल कंपनी चलाने व अवैध खनन से जुड़े मामले की जांच संबंधित जनहित याचिका को मैनेज करने के मामले में सीबीआई ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में दोषी मिलने पर सीबीआई दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमित के अलावा कोलकाता पुलिस के अज्ञात अफसरों व अन्य को पीसी एक्ट समेत अन्य धाराओं में आरोपी बनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 30 नवंबर को सीबीआई को पीई दर्ज करने का आदेश दिया था। जांच एजेंसी ने एफआईआर में बताया है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शिव शंकर शर्मा द्वारा राजीव कुमार को मार्फत हाईकोर्ट में सेल कंपनियों व अवैध खनन की सीबीआई जांच संबंधित अर्जी दी गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि अवैध तरीके से मुख्यमंत्री आईएएस पूजा सिंघल की संपत्ति का निवेश अमित अग्रवाल करता है। मरीजों को मिलेगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं। पारस एचईसी हॉस्पिटल में अब झारखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए सीजीएच दरों की दी जा रही सुविधा। राजधानी रांची के पारस एचईसी हॉस्पिटल में अब झारखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस दरों की सुविधा दी जा रही है। इस स्कीम के द्वारा केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के कर्मचारी सीजीएचएस दरों पर सेवा उठा पाएंगे। इसकी जानकारी पारस एचईसी अस्पताल के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष आराध्य ने दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।